उनके टारगेट पर दुष्यंत चौटाला की गीता बुक्कल रही, क्योंकि मैंने इस मामले को उठाने का काम किया और उन्होंने ध्यान को भटकाने का काम किया। मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं बंदा बना दूंगी, मैंने कहा। इसलिए कहा, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई। और वैसे भी मेरी इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है कि जघन्य अपराध करने वाला ऐसा व्यक्ति और उसको लेकर कोई पंचायत हुई होती। मैं कभी भी ऐसे गलत व्यक्ति की सपोर्ट ना मैंने की, ना कर सकती हूँ, ना आगे करूंगी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। गीता बुक्कल जो पूर्व शिक्षा मंत्री है हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में है। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। मैडम, जिस प्रकार से सदन के अंदर देखा गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत और आप में काफ़ी वाकयुद्ध चला, पूरा मुद्दा क्या था, हम हमारे दर्शकों तक आपके मुख से पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो शिक्षण संस्थाओं में असुरक्षित वातावरण पैदा हो रहा है, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा से विधायक हैं। उनके घर के पास में ही एक उचाना में सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है। वहाँ की बच्चियों ने 142 बच्चों के साथ जो वहाँ के प्रिंसिपल ने यौन शोषण किया, उस मामले को लेकर एक पत्र देश की महामहिम राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को, प्रदेश की हरियाणा वुमेन कमीशन को और राष्ट्रीय महिला आयोग को एक पत्र लिखने का काम किया कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में हमारे साथ बच्चियों के साथ लगातार यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। प्रिंसिपल के द्वारा उनको जो है शोषित किया जा रहा है। ये सभी की सभी लड़कियां 80% से ज़्यादा दलित परिवार से संबंध रखती हैं। ये गरीब, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चियां जाती हैं वो गरीब परिवार से रखती हैं। ये मामला लगातार काफ़ी समय से चल रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत जो है महिला आयोग में की। महिला आयोग ने जींद में FIR दर्ज करने को कहा। मामला अगस्त का था, सितंबर, अक्टूबर, 45 दिन तक भी पॉस्को एक्ट ये कहता है कि आपको तुरंत शिकायत के अंदर जैसे ही शिकायत मिलती है आपको FIR दर्ज करनी चाहिए। 19, 20 और 21 पॉक्सो एक्ट कहता है। लेकिन 45 दिन तक भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। लड़कियां सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, उनके परिवार में डर का माहौल है, परिवार पलायन करने की आवाज़ पर हैं। मैं एक महिला विधायक होने के नाते, मैंने जब न केवल महिला, एक विधायक, जिम्मेवार विधायक होने के नाते, जब मैंने इस यौन शोषण के विरुद्ध जो कंप्लेंट थी उसको लेकर 0 आवर में ये मामला उठाया कि आज NCRB के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, महिलाएं असुरक्षित हैं। लोकसभा में ये आंकड़ा आया कि हमारे हज़ारों बच्चे और बच्चियां प्रदेश में लापता हो रहे हैं। जब मैंने इस मामले को उठाया, उस मामले पर चर्चा करने की बजाय उचाना विधानसभा से विधायक दुष्यंत चौटाला, जो कि प्रदेश की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए, क्योंकि ना तो वो कभी भी उस स्कूल में गए, ना उन्होंने इस बच्चियों से कोई बात की, ना बच्चियों के परिवारों से कोई बात की, उन्होंने एक झूठा आरोप लगाने का काम किया कि 2005 में इसके विरुद्ध एक DDR कटी थी, 2011 में एक DDR कटी थी और 2011 में मेरे घर पे कोई पंचायत हुई। मैंने लिखित तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, जिसका कि मुझे बहुत बड़ा एक दुख है, उनको लिखित तौर पर ये स्टेटमेंट दे दी कि, और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, सदन के नेता को एक स्टेटमेंट दी। माननीय विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनको भी मैंने ये बताया कि जो दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेटमेंट दी है वो सरासर गलत है,
मुद्दा लड़कियों के साथ बढ़ता हुआ अपराध है, जो गुलाचिका में हुआ या जो जींद में हुआ, जो रेवाड़ी में हुआ और गुड़गांव के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को कहा कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है गलत है। 2005 में वो शिक्षक सरकारी सेवा में नहीं था, 2008 में वो आया, एक ये स्टेटमेंट गलत हो गई और उसके बाद इमीडिएटली दुष्यंत चौटाला ने खड़े होकर कहा कि 2011 की नहीं, ये 12 का मुद्दा है। 2011 में मेरा झज्जर में घर नहीं था, ना ही कोई पंचायत और मीटिंग हुई। तो जो झूठ बोला गया है, मुझे बड़ा दुख है कि बजाय मुद्दे पर चर्चा करने के ध्यान से भटकाने के लिए ये रास्ता अपनाया गया। आज हमारी प्रदेश की बेटियां, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं कि असुरक्षा का माहौल उनमें है। ना कोई 2005 में डीडीआर हुई, मैंने इस बात की तसल्ली की। और वैसे भी मेरी इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है कि जघन्य अपराध करने वाला ऐसा व्यक्ति और उसको लेकर कोई पंचायत हुई होती। मैं कभी भी ऐसे गलत व्यक्ति की सपोर्ट ना मैंने की, ना कर सकती हूँ, ना आगे करूँगी। मैडम, जिस तरह से ये मामला काफ़ी बहुत ज़्यादा पहला और दूसरा दिन पूरी तरह छाया रहा विधानसभा के अंदर, तीसरे दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है। इससे पहले पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच के लिए सर्वसहमति से मोहर लगती है। देखिए, ऐसा है, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का व्यवहार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा स्पीकर महोदय का। हम उनका चेयर का आदर करते हैं। ना तो कोई मोशन मूव हुआ, ना मोशन पर कोई चर्चा हुई, ना ही मोशन पास हुआ। अच्छी बात है कि अगर ये जो मामला असुरक्षित श्रेणी में जो आज हमारा हरियाणा प्रदेश आ चुका है, यौन शोषण का मामला, उस प्रिंसिपल का, उस स्कूल का, गुलाचिका के स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा यौन शोषण, ठेकेदार द्वारा यौन शोषण, रेवाड़ी के स्कूल में, जो शिक्षा के मंदिर में जब रक्षक भक्षक हो गए हैं, ये जघन्य अपराध को लेकर आप चाहे सिटिंग जज हाई कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवा लें। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जब आज एसआईटी गठित है, मैं समझती हूँ इस पूरे मामले की अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए। गरीब दलित बच्चियों को, गरीब परिवार में जिसमें 3 बेटियों ने सुसाइड कर लिया, एक बेटी मेंटल ट्रॉमा में चंडीगढ़ में इलाज ले रही है, एक मिड डे मील वर्कर जो कि मेंटल हो गई है, ये पूरा मामला जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने मामला बना दिया गीता बुक्कल वर्सेस दुष्यंत चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला सरासर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी मैंने रिटर्न में भी स्टेटमेंट दी है। और मुझे बड़ा दुख है, बीएससी की मीटिंग में मामला आ रहा है, विधानसभा में चर्चा बन रही है कि गीता बुक्कल पर ही आरोप लगा दिए। मैं बेटियों के प्रति बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक चिंता व्यक्त कर रही हूँ। विधानसभा में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। दुष्यंत के निशाने पर आप क्यों और कैसे आई, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहां से उनका झगड़ा चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से, बीजेपी के नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वे रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करती हूं। उनका झगड़ा आपस का है और दुष्यंत चौटाला ने बच्चियों की बात कहने की बजाय उन्होंने एक शब्द पूरी प्रोसीडिंग्स में से आप निकलवा लेना, उन्होंने ये कहा हो कि मेरे विधानसभा उचाना के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में जो मामला आया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्यों? दुष्यंत चौटाला पहले वहाँ से सांसद रहे हैं, फिर वो यहाँ से विधायक हैं, उससे पहले उनके दादा आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ से विधायक रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के साथ इतना जघन्य अपराध रहा। मेरा प्रश्न है, क्यों लड़कियों के स्कूल में अगर ऐसा आरोपित था तो उसको लड़कियों के स्कूल में लगातार क्यों बनाया रखा गया? 2017 से लेके आज 2023 आ गया। 2011, 12, 13 में क्या हुआ? उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2013 में दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ। उनको देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ा। दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्यों प्रदेश में इस मामले पर जो बढ़ता हुआ अपराध है, एक शब्द प्रोसीडिंग्स में दिखा दें। उनके टारगेट पर दुष्यंत चौटाला की गीता बुक्कल रही, क्योंकि मैंने इस मामले को उठाने का काम किया और उन्होंने ध्यान को भटकाने का काम किया। आप मंत्री भी रहे हैं, आपको हमने काफ़ी सालों से कवरेज कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। कभी ऐसा चुनौतीपूर्ण मामला हुआ नहीं कि जब आपने सदन में कहा हो कि मैं अगर ये मामले में झूठी पाई जाती है तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगी, अपनी कुर्सी छोड़ दूंगी एमएलए-शिप से? इस तरह का पहली बार आपके मुख से ये शब्द सुनने को मिले। देखिए, मैंने ये नहीं कहा मैं इस्तीफा दे दूंगी, कुर्सी छोड़ दूंगी। मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं बंदा बना दूंगी, मैंने कहा। इसलिए कहा, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई
मेरी अंतरात्मा ने कहा कि जिन बच्चियों की आवाज़ बनकर मैंने सोचा मैं विधानसभा में ये मामला उठाऊंगी, ये तो लोकतंत्र में इस तरह से तो लोकसभा में नहीं आप बोलने दे रहे, आप राज्यसभा में नहीं बोलने दे रहे, विधानसभा में इतना बड़ा बड़ा लिखा है, आप आएंगे तो सच बोलेंगे। और मैं सच बोल रही हूँ, झूठ पर तो चर्चा हो रही है और सच पर चर्चा नहीं हो रही, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैंने ये कहा कि मुझे केवल एक दलित विधायक आप ना समझ ले, हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने जो झूठ बोला है, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। और ठीक है, कमेटी का गठन हो गया, उससे क्या? कमेटी का गठन हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भी गए थे। कौन कौन इसमें सदस्य है, कौन चेयरमैन है? देखिए, कोई भी चेयरमैन रहे, कोई भी सदस्य रहे, मैंने लिखित तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष और सदन के नेता और हमारे विपक्ष के नेता को लिखित तौर पर दे दिया है। ना कोई ऐसी DDR हुई, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई, ना 2005 में हुई, ना 2011 में हुई। इस झूठ का पर्दाफाश करना कमेटी की जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं हमारी बच्चियों को न्याय मिले। शिक्षण संस्थान हमारे शिक्षा के मंदिर हैं। 1900 बच्चियां वहाँ पर पढ़ती थी, 800 बच्चियां वहाँ से ड्रॉप आउट हो गई और 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। एक मिड डे मील वर्कर मेंटल ट्रॉमा में है, एक लड़की एडमिट है। जांच उस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं गीता बुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। जिस तरह से विधानसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला के साथ जिस मुद्दे पर बहस रही, वो सारे मुद्दे को इन्होंने खुद पंजाब केसरी के दर्शकों को एक्सक्लूसिवली जानकारी दी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।